संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। और पापा जी के चरण में ओ झुका रही हूँ उसने अपना नाम बिरजू बताया। उसकी कहानी को सुन करके हमारा तो कलेजा दहल गया, इसलिए मैंने उसे अपना साथी बना लिया है। आज हाथों में गन लेकर के गया था काली माँ के मंदिर को दर्शन करने के लिए, लेकिन समय काफी हो गया, अभी तक अड्डे पे वापस क्यों नहीं पहुंचा? बिरजू बस सामने से आ रहा। ठीक है, कयामत में मचा दूंगा, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनके, गांव का जुल्म जालिम पे बिजली की। कहां जाएंगे बचकर, चारों तरफ भय ही भय है, यहां भी प्रलय तो वहां भी। जंगल से किसी भारी आवाज आ रही है। बिरजू, क्या सोच रहे हैं? कोई रोता रहे, हम मुस्कुराते रहे, धर्म कहता है दिल पर हमारा नहीं। चलो चल करके इसका और लगाए पता, कैसी आवाज है। या परमात्मा, तू किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था जो आज के दिन इतनी बड़ी सजा मुझे मिली? मेरा क्या कसूर था भगवान? भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा। भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या? जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या? भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या? नहीं, मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। ये जो सामने दरिया दिखाई देती है, इसी दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। स्वामी, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ स्वामी। स्वामी, जान हो आत्महत्या करना महापाप है। जिंदगी का खत्म खेल क्यों कर रही, ये महापाप है। क्यों बचाया मुझे? मुझे मर जाने दिया होता, मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। ये क्या कहती हो भाई? मैं इस दुनिया से तंग आ चुकी हूँ। आप क्या करें? अपनी जिंदगी कितनी सच्ची समझ करके आज कितनी दरिया में डूब कर अपनी जान खो रही हो। और क्या करूं?
और हमें मरने से भैया, और हमें मरने से और क्यों बचाए भैया। क्या बात करते हो मेरी बहन? मुझे मरने से क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। और इस अभागन पर तरस खाने वाले, अरे आप लोग कौन हो? हम लोग झाटू हैं। शाले हम लोग डाकू हैं। हाँ, डाकू है, डाकू। बहन, तो हमारा नाम जानना चाहती हो कि हम आपकी जान की हिफाजत करने वाले, आपको बचाने वाले कौन है? तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हमें कहते हैं इस चंबल घाटी के कोने कोने में तहलका मचा देने वाला, आपकी जान की हिफाजत करने वाला, गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द, जिसे कहते हैं डाकू खलास। उटक्कर सिंह मुसलेड़ी पहाड़िया उर्फ मारते। आप लोग डाकू हैं? डाकुओं का पेशा, अरे एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को परेशान करना। लेकिन आप लोग मेरे पास क्या लूटोगे? मेरी बहन, मेरे पास कुछ नहीं। ठहरो, मेरे पास कुछ आपका कहना सत्य है कि डाकुओं का पेशा होता है लोगों को परेशान करना, लोगों को लूटना, लेकिन हम वो डाकू नहीं है। हम हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, गरीबों की रक्षा किया करते हैं। हम तुम्हारी कहानी को जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब आया, ऐसा कौन सा तूफान आया, आप अपनी जिंदगी से तंग होकर के इस नदी में कूद करके अपनी जान को गंवा देना चाहती हो? आप मेरी कहानी जानना चाहते हाँ हैं? मेरी बहन, मैं कहाँ की रहने वाली, क्या नाम है मेरा? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। आपने मुझे बहन कहा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बोलो, वही तो सभी लोग जानना चाहते हैं। मेरा नाम गंगा है। गंगा? हाँ भैया, मैं रायगढ़ की रहने क्या रायगढ़ की रहने वाली हो? जी। बिरजू, ये आपके गांव की रहने वाली है? तुम्हें जानकारी करो आखिर क्या मामला है? क्या कहा? आप रायगढ़ की रहने वाली हैं? हाँ, तो आप कौन है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अभिमन्यु। इंस्पेक्टर अभिमन्यु? जी आप इंस्पेक्टर अभिमन्यु की पत्नी हैं? हाँ भैया। और फिर भी इस हालत में कैसी क्या कहानी है, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो ना भैया, करो नहीं। एक दिन की बात है। एक दिन की बात है। हाँ, वो कमीना ठाकुर अभय सिंह, ठाकुर अभय सिंह? हाँ, और उसका दोस्त काली सिंह काली सिंह हमारे क्वार्टर पर आया तुम्हारी क्वार्टर पे? और मुझसे पूछने लगा क्या? कि तुम्हारे ससुर कहाँ गए हैं? तो मैंने कहा वो खेत की तरफ गए हैं। अच्छा अच्छा। बोला तुम्हारे पति? तो मैंने कहा वो ड्यूटी पर आए। लेकिन वो कमीने इतना निर्दयी थे भैया, मतलब? उन दोनों कुत्तों की नीयत गंदी थी। नियत गंदी थी मतलब? मैं समझा नहीं। हाँ भैया, वो कमीना अभय सिंह और काली सिंह, ये दोनों मेरी इज्जत से खेलना चाहते। क्या कहा? वो दोनों दरिंदे आपकी इज्जत से खेलना चाहते थे? हाँ भैया। फिर क्या हुआ? जास्ती करने की कोशिश किया, तभी मेरे ससुर आ गए। मुझे बचाने की तो बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे ससुर मुझे नहीं बचा सके। बचा सके मतलब? मैं समझा नहीं। हाँ भैया, मेरी नजरों के सामने वो कमीना अभय सिंह मेरे ससुर को गोली से मार डाला। क्या कहा? वो दरिंदे आपके ससुर को गोली से तुम्हारी नजरों के सामने मिटा दिया? हाँ भैया। फिर क्या हुआ? वो दोनों कुत्ते मुझे अपने हवेली पर उठा ले गए
हमेली पे उठा लगे। हाँ भैया, जब मेरे स्वामी को पता चला तो मुझे बचाने के लिए ठाकुर अभय सिंह के हवेली पर पहुंचे। फिर क्या हुआ? लेकिन वो कमीने इतने जालिम थे, मेरे स्वामी के पहुंचते ही वो ठाकुर अभय सिंह मेरे कनपट्टी पर रिवाल्वर लगा दिया। रिवाल्वर लगा दिया? फिर क्या हुआ? मेरे स्वामी मजबूर हो गए। वो कमीने रस्से में बंधवा कर इतना मारा, मेरे स्वामी को इतना मारा, वो बेहोश हो गए। और ठाकुर अभय सिंह और काली सिंह मुझे हवेली के अंदर उठा ले गया। क्या कहा तुम्हें? हवेली के अंदर उठा करके ले गए? हाँ, ये दोनों कुत्ते बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट करके बढ़ गए। सरदार जी, यह बात है तो बहन गंगा के हाथ संभारो। गंगा के हाथ संभारो अभय सिंह की और काली सिंह की बहन। ठहरो, छोड़ दे उनका खांद का हवेली फूंक दे भी जा। ठहरो पहरिया। पहले तुम्हें हर काम के लिए बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है, लेकिन जल्दबाजी का काम जो होता है हमेशा खतरे का बना रहता है। तो जिस काम को करना चाहिए सोच समझ करके विचार करके करना चाहिए, इसी में अपनी होशियारी होती है, वरना हम लोगों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। चलो छोड़ो हटाओ, फिर हम पे का मतलब। बहन भैया, गंगा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। इसलिए मेरी बहन तुमसे कहना है, सारे कमियों को भूल जाओ, उठा ले हमारा राइफल, खा ले मां भवानी की सौगंध और मिटा दे इससे जालिमों का दुनिया से नामो निशान। अरे भैया, आप नहीं जानते वो कितने खतरनाक है। अरे क्या कहा, आपकी राइफल उठा लो? नहीं, अरे जरा सोचो, जिन हाथों में मैंने हमेशा हरी हरी चूड़ियां पहना है, ये आपकी माँ भवानी कैसे संभलेगी? मेरी बहन तो कितनी भोली है, तो जितनी भोली है, तेरे इसी भोलेपन का फायदा उन हरामजादों ने उठाया। क्या कहा तूने हमेशा हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा है, ये राइफल कैसे संभलेगी? मेरी बहन याद कर, रानी लक्ष्मीबाई वो भी एक देश की नारी थी, उसने भी अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन रखा था। पुतली बाई वो भी एक देश की नारी थी। फूलन देवी वो भी एक देश की नारी थी, उसने भी अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा था। लेकिन जब दुश्मनों ने ललकारा तो उतार दिया था हाथों की हरी हरी चूड़ियां, उठा लिया था बंदूक और डट करके सामना किया था दुश्मनों से। इसलिए मेरी बहन तुमसे यही कहना है कि आज के बाद तेरे आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। भैया, तो पूछे को दे तो प्यारी बहन, तोड़ दे अपने हाथों की तू चूड़ियां, तुझको ऐसा निशाना और सिखा दे कि हम नाम से तेरे काबे। शबाल, हमारे राइफल को बन जाए जमल की शेरनी और मिटा दे जान बगा दुनिया से नामो। भैया, आज ने मुझे अपना सहारा दिया है, तब आज मैं तुम्हारी माँ भवानी उठाकर कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब इसमें से गोली निकलेगी तो उन दारिंदों के लिए जो समाज में गंदगी फैला रखे हैं, भैया, तो माँ भवानी और के घर कर कहती कसम, जिंदा नहीं, मार गोली उठा और भेज बोल के चल के चारों को तो मैंने अपनी बनाता तुमको सुनो, आप कबीले के सरदार हो, गर्दन चरशम तुमको करना पड़े, हर गरीबों की बना। बदले की आग और दिल में उठी है मोहब्बत, हमारी बहन आप
तो गिर गिर के बातें चुकाएंगे हम, जिसने आंसू दिया है और तेरी आंख में कोसे से सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की उसके खून से बुझाऊंगी, ना लिया बदला तो मुंह नहीं। वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुम्हारा साथ हर कदम पर देंगे और उनको कुत्ते को दौड़ा दौड़ा करके तड़पा तड़पा करके मारेंगे। अरे उन हरामजादों की मंगरूरियां, उन हरामजादों की मंगरूरियां इस मिट्टी में मिला दूंगा। उठाए राइफल तो उनका कलेजा। लूट कर मेरी इज्जत, अभय सिंह और काली सिंह लूट कर मेरी इज्जत, मेरा सुख चैन छीना है। अरे तुझे बर्बाद कर दूंगी ये शंका। न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। तारी जो तुम्हारे दुश्मन है दरिंदे वही मेरे भी दुश्मन है। डालूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। दिखा जिस तरह नीचा उन्हें नीचा। अरे जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। अभय सिंह तुमका जूता ना मारे तो पहाड़िया मेरा। क्या बात है, गोली जी अभय में रही गई। तुम शाले हर मौके पर यही से काम करते हो। कभी शाले तेरे रिवॉल्वर में गोली नहीं, कभी शाले बारूद नहीं, भरा का भूल गया, भरने को भूल गया। बहन चलो पहले हमारे अड्डे पर तुम्हें अपने अड्डे दिखाते हैं। तुम्हें इतना निशानेबाज बना देंगे कि आज के बाद जिस गांव से गुजर जाओगी उस गांव का बच्चा बच्चा कांप उठेगा। तुम जिस जंगल से गुजर जाओगी उस जंगल का पत्ता पत्ता टूट करके। बहन कहते हैं कि जब जब धरती पे बढ़ा, जब जब धरती पे बढ़ा देखो जरूर, तब तब गंगा मांग रही है। बचाओ, अब कोई जन नहीं बचाओ। देखो मेहरुआ बदमाश भय है। बहुत पहले परे हो रे, चक्कर में कर देख रहा पाछे। क्या है रे, दुकान खड़बड़ाई रहा है रे तू। ऐसे यार मिर्चा से कूच दे सवेरे सवेरे। हाँ? या कई ठोकर में आंखें निकल आई। देखा रे, हाँ? इसीलिए कहते हैं 100 सोनार के और एक। भाई 6 बजे में आधा घंटा बाकी है। हाँ? अच्छा बात है, चलते फिरते नजर आ साहब। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। एक बात बता, जी साहब। उस साले पिरचुआ का कुछ पता चला? इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, बिरजू को पता ही नहीं चला। माधव आप पिरचू का पता नहीं चला? ना इसका मतलब तुम लोगों ने पिरचू का कुछ पता नहीं लगाया। हम लोग थाने तेरे हटका ही नहीं गए। क्या कहा? साले थाने से हटकर नहीं गए? अरे साहब, ये साला चौकीदार है, साला गेट की ड्यूटी जाने करना। अरे हम उसको डेली साले को ढूंढने के लिए जाते हैं और तुम्हें साले बता रहे। तुम लोग पिरचू का क्या पता लगा पाओगे? क्यों साहब? पिरचू का पता तो मुझे चला है। पता चल गया? हाँ, तो वो पिरचू जिसके गोली लग गई थी, गोली लगने के बावजूद पिरचू जंगल में प्रवेश कर गया था। हाँ। वो पिरचू जंगल में